नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएसएसबी के लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन 805/22 था। इसका एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था 27 सितंबर 2023 को, और हम इस वीडियो में पेपर का इस एग्ज़ाम पेपर का एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रहने वाली है इसकी कट ऑफ। तो कट ऑफ पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि ये एग्ज़ाम 26 सीट्स के लिए हुआ था, जिसमें से 20 जनरल की सीट्स थीं, 4 ओबीसीज के लिए और 2 सीट्स जो थीं वो एससी कैटेगरी के लिए थीं। अब बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो हम एनालिसिस करते हैं उसमें 3 पॉइंट कंसीडर करना मस्ट हो जाता है। वो पॉइंट्स हैं कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, दूसरा है एग्ज़ाम का पैटर्न और लेवल क्या था, तीसरा है आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है। तो जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो 95 to 97% अपीयरेंस रही। ये इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म 2022 में फिल हुए थे और तब से अभी तक लगभग 1.5 साल का वक्त हो गया है। तो इस बीच कई एग्ज़ाम बीच में हो चुके हैं, जैसे कि यूपी एपीओ का हुआ, यूपी सिविल जज का हो गया, दिल्ली पीपी का हो गया। इस तरह से कई सारे एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें रिजल्ट्स भी आ चुका है। तो इसका फ़र्क भी इस अपीयरेंस पर पड़ा और काफ़ी लोग जो है अदर जगह ज्वाइन भी कर चुके हैं इस कारण से, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। दूसरे पॉइंट पे हम बात करें कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, तो ये एग्ज़ाम जो आपका था 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चंस के लिए था, जिसको 2 भागों में बांटा गया था, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चंस थे, जिसमें 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस था, और सेकेंड पार्ट में भी 100 क्वेश्चंस थे, लेकिन इसमें 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस था। इसमें 1/4 माइनस मार्किंग भी थी। इसके बाद हम बात करें कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, तो एग्ज़ाम का लेवल जो था वो सिंपल टू मॉडरेट था। अच्छा, हम सिंपल टू मॉडरेट कह रहे हैं, उसका भी कारण है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बहुत ज़्यादा बैरेक्ट्स को इन्वॉल्व करता है, जिसमें मेजर एक्ट्स तो थे ही, इसके अलावा अदर एक्ट्स जो कि आपके कंपनी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, बैंकिंग लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, इनकम टैक्स लॉज को भी सम्मिलित किया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट एक्ट, इन्वायरमेंटल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लोकपाल एक्ट, इन एक्ट को इन्वॉल्व किया गया था। तो ये सब मिला के लगभग 25 से 30 सब्जेक्ट या बैरेक्ट्स बनते हैं जाके, जिनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि इसका सिलेबस जो है वो सही तरीके से डिफाइंड नहीं था कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने हैं। लगभग 40 से 45 सब्जेक्ट्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया था, लेकिन क्वेश्चन जो पूछे गए थे 25 से 30 बैरेक्ट्स से पूछे गए थे, और वो भी पर्टिकुलरली सही तरीके से डिफाइंड नहीं था कि इन्हीं बैरेक्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस कारण से इस पेपर में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था। दूसरा, हम आपको बता दें कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। ये उन लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा जो लोग जो है लीगल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं डीएसएसबी के लिए, आगे एग्ज़ाम्स के लिए। तो क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे ज़्यादातर, जो फर्स्ट पार्ट में पूछे गए थे। जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम बताएं तो कि एक स्टेटमेंट दे दिया, ये किस थिंकर ने बोला है। टॉट की बात करें तो टॉट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया कि टॉट किस वर्ड से, किस लैंग्वेज से डराइव हुआ है।
फिर इसी तरीके से बात करें कि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, जैसे इस चैप्टर में क्या दिया गया इस डायरेक्ट के, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन वाइज भी थे। तो मैंने बताया कि वास्ट सिलेबस होने के कारण और दूसरा सिलेबस सही तरीके से डिफाइंड ना होने के कारण ये पेपर सिंपल टू मॉडरेट हो जाता है और कंफ्यूजिंग भी था। जो इसका सेकेंड पार्ट था उसमें लीगल रीजनिंग पूछी गई थी, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे जो कि सही तरीके से क्वेश्चंस को फॉर्म नहीं किया गया था। फिर हम बात करते हैं कि 200 क्वेश्चंस में से कैंडिडेट्स ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो इसके लिए मैंने एक पोल करवाया था टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें लोगों ने अपना ओपिनियन दिया और इसमें टिक किया बिलो 150 क्वेश्चन 36% ने अटेम्प्ट किए हैं। फिर इसके बाद 150 टू 160 क्वेश्चन 8% लोगों ने किए हैं। 170 टू 180 क्वेश्चन 16% लोगों ने किए हैं। वही 180 टू 190 क्वेश्चन 10% लोगों ने किए हैं। कुछ लोगों ने 190 टू 199 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 200 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं। तो इसका अगर एवरेज निकालें तो लोगों ने 150 से अबव क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ज़्यादातर लोगों ने, जिसमें 1/4 माइनस मार्किंग भी है। इसका भी काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है इस कट ऑफ पर। फिर हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रीवियस ईयर्स में इस एग्ज़ाम की क्या कट ऑफ रही है। तो इस हमारे पास दो एग्ज़ाम्स हैं। जो एक एग्ज़ाम है 2017 का, जो 13 वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम हुआ था, जिसका टीयर 2 एग्ज़ाम 2020 में हुआ था और इसमें ये टीयर 2 एग्ज़ाम 200 मार्क्स के लिए हुआ था। तो जिसमें 94.25 कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी में। ओबीसीज की कट ऑफ 87.75 गई थी और एससी कैटेगरी में 86.75 कट ऑफ रही थी। इसमें भी 1/4 माइनस मार्किंग था, लेकिन इसमें कैंडिडेट्स का अपीयरेंस कम था क्योंकि इसमें 3 साल का गैप हुआ पेपर कराने में। 2017 की वैकेंसी 2020 में पेपर हुआ था इसका। फिर हम सेकेंड, हमारे पास जो पेपर है वो टीयर 1 एग्ज़ाम है 2022 का ही। इसमें जो कट ऑफ रही थी वो जनरल की 96 रही थी आउट ऑफ 200। ओबीसी की कट ऑफ रही थी 70.50 और एससी कैटेगरी की कट ऑफ रही थी 60.25। ये दोनों कट ऑफ जो हैं आउट ऑफ 200 हैं, 200 मार्क्स। लेकिन ये जो हम एग्ज़ाम का एनालिसिस कर रहे हैं वो आउट ऑफ 300 हमको एनालाइज करना है। तो फाइनली ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद तीनों पॉइंट्स का, कैंडिडेट अपीयरेंस और पेपर का लेवल, एग्ज़ाम्स कैसा था, पैटर्न क्या था, और तीसरा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, तीनों को अगर कंसीडर करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, जिसमें 1/4 माइनस मार्किंग भी है, कि जिस कैंडिडेट के 60 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में यानी कि पेपर के फर्स्ट पार्ट में सही हो रहे हैं और सेकेंड पार्ट में 55 टू 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मार्क्स बनता जाके है 170 टू 180, तो वो अपने आप को सेफ समझे। और ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। वहीं हम ओबीसी की बात करें तो इसमें -10 कर देंगे, तो 160 टू 170 तक ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ जा सकती है। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो -5 कर देते हैं, तो 155 टू 165 कट ऑफ जा सकती है। ये रहा हमारा फाइनल एनालिसिस और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, तो इसको फाइनली एकदम ना समझें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और इसके अलावा लॉज के लेक्चर्स भी आपको इस पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।